अजीज़ान ग्रामी, इब्ने खुदा, मुख्तार दो आलम, मुनज्जी आलम खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक पुरजलाल और बाकमाल नाम में अहकर खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक वीडियो पर है। एक वीडियो दी है हकीम साकिब साहब ने, उस पर हम तबसरा करेंगे और वो उसी बच्ची को लेकर, मारिया नामी बच्ची को लेकर, जिसकी माइनर एज में शादी हुई है। आप जानते हैं, सबको इसका पता है। हकीम साहब अपने व्लॉग में कहते हैं कि जी तूफान बदतमीजी क्रिश्चियंस ने बर्पा किया हुआ है और ये जाहल हैं, ये हैं, वो हैं। पाकिस्तानी मसीहियों ने एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है कि लड़के और इनके मर्द पोस्टें लगा रहे हैं, जी मैं भी अहले किताब हूं, मैं भी अहले किताब हूं, मेरे साथ भी मुसलमान लड़की ब्याह हो। इतने जाहिल हैं कि जरा तहकीक गुवारा नहीं करते, बस कॉपी पेस्ट, एक ने लगाई, दूसरे ने, तीसरे ने लगाए जा रहे। अहले किताब औरत के साथ इजाजत दी गई है शादी की, मगर औरतों को, लड़कियों को अहले किताब मर्दों के साथ शादी की इजाजत नहीं दी गई। ये हमारे लिए कानून है, हमारे लिए शरीयत है। हकीम साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैं आपको बड़ा अक्लमंद समझता था। अगर आपकी ये वाली वीडियो, बाकी तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी, अगर किसी को दिखाई जाए, बशमूल मुस्लिम्स भी और दीगर कौमों को भी, तो उनको आपकी तहजीब का, आपके इखलाक का और जहालत की परसेंटेज का बड़ा आसानी से पता चल सकता है। खैर, जो सवालात आपने उठाए हैं और जो आपका अहम नुक्ता है जी कि हम तो शादियां करेंगे, शरीयत हमें इजाज़त देती है, लेकिन आपके मर्द ना करें। पहली तो बात मैं बड़ी अललानिया बताना चाहता हूं कि मैं अपने मर्दों के लिए भी हक में नहीं हूं। समझिए मेरी बात, मैं उस हक में भी नहीं हूं। और मैंने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, अदलिया के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन हमारा जो अपना मौक़िफ़ है वो देना बिब्लिकल हमारा हक है। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। हकीम साहब, बात यह है कि अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाइबली तशरीह आपने की है। अब ये जो नुक्ते मैं खोलने लगा हूं, आपको अपनी तशरीह नहीं आती और आप बाइबल मुकद्दस की तशरीह करने चले हैं। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। आपको अपनी भी भूली हुई है, तो आपने दूसरों की चाल क्या चलना है। जो हवाला जात आप देते हैं आमतौर पर मुस्लिम स्कॉलर्स, पहला है सूरह बकरा का और दूसरा है सूरह अल-मुमतनूहा का। इन हवाला जात को अगर पढ़ें तो लिखा है, मुशरक औरतों से शादी ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए, और ईमान लाने वाला मर्द मुशरक से बेहतर है, खा वो तुम्हें पसंद आए। मजीद आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हवाला जो है वो ये है, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास मोमन औरतें महाजर के तौर पर आए तो पहले उनका ईमान आजमाओ, अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। अगर तुम्हें मालूम हो कि वो मोमन है तो उन्हें कफार के पास वापस ना करो, क्योंकि वो उनके लिए हलाल नहीं और वो भी उनके लिए हलाल नहीं है। बाकी आप पढ़ सकते हैं। यानी कफार और मुशरकीन जो हैं, ये उनकी बात है। ठीक है, आपने भेड़ चाल के भी अल्फाज अदा किए, तो ये जो आपने तशरीह की ना, ये भेड़ चाल के ज़िम्रे में ही आती है। कुछ स्कॉलर्स के मैं नाम लूंगा, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, हसन अल तुराबी, आमिना वदूद, खालिद अबू अल-फादी अल-फजल भी इनको कहते हैं, और इसके अलावा भी हैं। खालिद अबू अल-फजल जो हैं, ये बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं, और फजलुर रहमान मलिक जो हैं पाकिस्तान हज़ारा के हैं। हसन अल तुराबी जो हैं सूडान के बहुत बड़े एक स्कॉलर हुए हैं। और इन सब का जो मानना है, इसके अलावा भी नेम्स हैं, ये तगड़े स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने रिसर्च की है। ठीक है, और ये थोड़ा सा एक जो
मौकफ पहले चल रहा था उससे हटे हैं, और इन्होंने लिटरल, सुनी सुनाई नहीं, लिटरल जो उसकी तशरीह करने की कोशिश की है। और इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1, यहां पे मुशरकीन और कफार की बात है और अहले किताब मुशरकीन और कफार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा है कि अहले इस्लाम की खवातीन भी अहले किताब मर्दों के साथ शादियां कर सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने अपना मौकफ आपको शुरू में दे दिया था, ये इस्लामी लोग कह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से अब इस्लामी कुछ लोग मसीह की मौत को तस्लीम कर रहे हैं, इसी तरह से ये लोग सही तशरीह जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप खुद, मैंने नेम दे दिए ना, आप खुद इन पर रिसर्च करें, इनको रिसर्च करें, नेम देखें, इनका फलसफा पढ़ें, इन हवाला जात की तशरीह पढ़ें, और इनके अलावा जो हवाला ये देते हैं सूरह अल-माइदा का, वो इक्वालिटी का भी देते हैं। ओके जी। आगे आपने जो बात की है ब्रिटिश लॉ की, देखें आपका कानून आपके लिए बहुत अच्छा है, हम उसकी कतई मुखालफत नहीं करते। हमारा जो कानून है ब्रिटिश एक्ट 1872 के मुताबिक, उसकी 2 शराइत में आपके सामने रखने लगा हूं। जो मसीही शादियों का कानून है, नंबर 1, मसीही खातून सिर्फ मसीही मर्द के साथ शादी कर सकती है, और दूसरा ये था कि अगर किसी और के साथ वो शादी करे तो वो शादी कानूनन नाजायज ठहरेगी, जायज नहीं होगी। आप ब्रिटिश जो मैरिज एक्ट क्रिश्चियंस का है 1872, उसको भी पढ़ लें। तो क्या हमारा ये हक नहीं है पाकिस्तान में कि जो हमारा कानून है, हमारे लिए है, हम उसके लिए स्ट्रगल करें, कोशिश करें। फिर जो हवाला जात आपने तशरीह की है, जाहिर है आपको नहीं समझ, ये हम जानते हैं। ये तशरीह जो मैं आपकी कर रहा हूं, ये मैंने नहीं की, ये जो आपसे ज्यादा आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में, कोई सूडान में, कोई पाकिस्तान में, कोई सऊदिया में, कोई यूएसए में, ये उनकी बातें थी। ठीक है, मेरी बात नहीं थी वो। अगर आप कुरिन्थियों का पहला खत 7वां बाब, उसकी 39वीं आयत का गौर से मुताला करें हकीम साहब, तो लिखा है, जब तक के औरत का शोहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है। अब वो जिससे भी चाहे ब्याह कर सकती है, लेकिन आगे एक शर्त लिखी है, मगर सिर्फ खुदावंद में। इससे मुराद यही है, उसका पहला शोहर भी खुदावंद में था, उसका दूसरा शोहर भी खुदावंद में होना चाहिए। और खुदावंद में होने से मुराद ये है कि खुदावंद यस्सु मसीह, खुदा का बेटा, हमारा मुनज्जी है, वो मरा और कुर्बान हुआ और जिंदा हुआ, ये है खुदावंद में होना। ऐसे अगर कोई और शादी करती है तो जी वो करे, ऐसा तो उसका राइट है। और इसके अलावा जो तशरीह आपने की है, 2 कुरिन्थियों 6 बाब, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। अब इससे लिटरल मीनिंग, ये इस्ताराती बात है, तशबीही बात है। जैसे कोई शख्स कह देता जी मेरा बच्चा चांद की मानिंद है। ये अगर आप देखें, बैल एक हो खेत में, उसके साथ आप चूहा या बकरी लगा दें तो क्या वो चल पाएंगे? पूरी जिंदगी काम करना है, मेहनत करनी है, चल पाएंगे? इसकी तशरीह तो जरा पढ़ लें, लिटरल मीनिंग नहीं है इसके, ये तशबीहाती बात है और ये शादी की बात है, क्योंकि वजाहत आगे लिखी है, रास्तबाजी और बेदीनी में कोई मेल जोल नहीं है, रोशनी और तारीकी में शराकत नहीं है, मसीह का बलियाल के साथ वास्ता नहीं है, या ईमानदार का बेईमान से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ईमान मैंने आपको बता दिया, खुदा का बेटा यस्सु इंसान बनकर आया, कुर्बान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और अदालत करने के लिए आने वाला है। अगर तो यही ईमान है तो फिर ठीक है, आपका भी यही है तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। जाती तौर पर देखें, मैं ना तो अदालतों के खिलाफ मैंने बात कही है कभी, ना अदलिया के खिलाफ, ना फौज के खिलाफ, बल्कि हम हमायत करते हैं। आप मेरी सोशल मीडिया को चेक करें, हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम इनके लिए दुआएं मांगते हैं। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार लाजमी हम दुआ करते हैं, अदलिया के लिए, इदारों के लिए, अफवाज के लिए। लेकिन जो मसीही कुछ निकात हैं, बाउंड्रीज हैं, लिमिट्स हैं, अकायद हैं, हमारे डॉक्ट्रिन्स हैं, ऑब्वियसली वो उत्तम और पाक हैं और उनके मुताबिक ही हमने चलना है, उनके मुताबिक हमने जिंदगी बसर करनी है। तो मेरा फोकस ज्यादातर क्रिश्चियंस पर है,
آپ پر بالکل نہیں ہے. میں نے اس فیصلے کی مخالفت بھی نہیں کی, میں نے صرف اس کو بتایا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ فیصلہ آیا ہے اور آپ لوگوں نے خداوند میں شادیاں کرنی ہیں اور خداوند میں مضبوط ہونا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ہم لوگوں نے خدا میں مضبوط ہونا ہے, خداوند میں رہ کر شادیاں کرنی ہیں تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے. خدا ہم سب کو برکت عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاک افواج زندہ باد.